जय श्री कृष्णा। भगवान को सारे संसार का गुरु क्यों कहते हैं, इस विषय में सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं। परमात्मा सारे संसार के गुरु हैं। सारे संसार के गुरु क्यों हैं भगवान? सुनिए, भगवान के अलावा और कौन दूसरा हो सकता है गुरु, जो सबको ज्ञान दे। मनुष्य की तो सीमा है, शिक्षा ग्रहण करने की, शिक्षा देने की, है नहीं है सीमा। कोई 1 से 5 तक पढ़ाता है, कोई 5 से 10वीं तक पढ़ाता है, कोई 10वीं से इंटर तक, कोई बीकॉम बीए तक। सबकी एक सीमा है नहीं है सीमा? सोचिए। कोई लेकिन कोई इंटर तक के विद्यार्थी को शिक्षा देता है, उनका ज्ञान सीमित है। परमात्मा का ज्ञान अनंत है, असीमित है। परमात्मा जगत गुरु हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो ज्ञान दे करके, ज्ञान बुद्धि दीपक जलाकर हृदय मंदिर में प्रकाशित कर दे। हृदय के मंदिर में प्रकाश कर दे। हृदय मंदिर में जो परमात्मा का दर्शन करा दे, उसे गुरु कहते हैं। अर्जुन के पास सामान्य आंखें थी, लेकिन वह भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानता था। भगवान को भगवान नहीं मानता था। सोच रहा था कि मेरे मामा का लड़का है तो मेरा भाई है, मुझे गलत शिक्षा दे रहा है ये कृष्ण। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, तुम मुझे दिव्य दृष्टि के बिना अर्जुन नहीं देख सकते। बिना दिव्य दृष्टि के तुम मुझे अपने मामा का लड़का, अपना भाई मानोगे? तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। गुरु क्या करते हैं? गुरु शब्द का उच्चारण करने मात्र से या गुरु कृपा कर दे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि से क्या मतलब है? सुनिए, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि से मतलब है भगवान के दर्शन हो जाते हैं। संसार को तुम अपनी चर्म आंखों से देखते हैं, देख ही लेते हैं। तात्पर्य क्या है? जैसे चश्मा लग जाता है तो हम सांसारिक वस्तुओं को चश्मे के द्वारा देख पाते हैं। अब हमने लगा रखा है ना, तो हमें कुछ देखना है तो वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। इसी तरह से गुरु की कृपा बिना परमात्मा को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के बिना परमात्मा को हम नहीं देख पाते, नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने की दिव्य दृष्टि गुरु ही है। उस परमात्मा को जानने की जरूरत है। कैसा है परमात्मा? सुनिए, कहते हैं पानी पिए छान के और गुरु करे जानकर। जानने का मतलब क्या है? सुनिए, जानने का मतलब है गुरु को पहले जानो, जिन्हें आप गुरु बना रहे हो। कोई किसी जाकर सत्संग सुनता है, पहले जानते हैं ना भाई हैं कैसे, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। किसी को क्रोध आता हो तो क्या आप उसको गुरु बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्रोध आने का कारण क्या है? भाई क्रोध क्यों आता है किसी को? क्रोध आने का कारण है कि कोई कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। आप अपने आप को देखिए, कब क्रोध आता है? जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध आता है। क्रोध हमारे पुण्य को, सत्कर्मों का विनाश कर देता है। क्रोध क्या करता है? नुकसान हमारे सत्कर्मों को और हमारे पुण्यों को नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। कहते हैं किसी को दीक्षा लेनी हो, मंत्र लेना हो, पहले गुरु जी के पास 7 दिन रहो, पहले गुरु को जानो। देखिए, गुरु जी को क्षण क्षण में क्रोध तो नहीं आता, तो फिर उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए।
सत चित आनंद स्वरूप हैं। सुनिए, सत्य है तो केवल संसार में परमात्मा है। भगवान 3 तत्वों से बना है, सत्य, चित्त और आनंद से। सत्य माना सच, चित्त माना ज्ञान और आनंद माना आनंद। भगवान का भजन करो तो आनंद आएगा। भजन में बैठते तो कितना आनंद आता है। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि भगवान आनंद से ही बना है। हमारा और आपका शरीर कैसे बना है? आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ से बना है। दर्शन कहता है सत रज तम से बना है। हमारे अंदर तम है। क्या करें? गुस्सा आ ही गया, यही कह देते ना जब गुस्सा आता है, भाई क्या करें, हमें आ ही गया गुस्सा। रोकना तो चाह रहे थे पर आ गया, टंग स्लिप हो गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। तमोगुण के कारण गुस्सा आ ही गया। कैसे हैं परमात्मा? परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान ने सारा विश्व पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? मैटेरियल कहाँ से मिला परमात्मा को? पृथ्वी बनाई भगवान ने। हम लोग घर बनाते हैं तो पृथ्वी से पत्थर लेते हैं, लोहा लेते हैं, तब जाकर हम घर बनाते हैं। भगवान को पृथ्वी बनाने के लिए मैटेरियल कहाँ से मिला? जैसे मकड़ी को प्लेन में बैठा दो, रख दो, बहुत ऊंचा प्लेन उड़े जा रहा है, उड़ गया ऊंचाई तक, लेकिन उसमें मकड़ी आपने छोड़ दी, उड़ते प्लेन से मकड़ी जाला बना करके नीचे आ जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, कितने ही किलोमीटर तक नीचे आ जाएगी। मकड़ी कितनी ही छोटी सी है, छोटी सी मकड़ी होती है, लेकिन जाले के सारे वो नीचे आ जाती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जाला बना देती है। इसीलिए परमात्मा कैसा है? इतना ही छोटा सा है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटा है परमात्मा, लेकिन उसके पास कोटि कोटि ब्रह्मांड बनाने की क्षमता है। परमात्मा पृथ्वी बनाते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं। भगवान पैदा करते हैं, ये नहीं पैदा किया तो छोड़ दिया। भगवान पैदा करते हैं और फिर उसका पालन पोषण भी करते हैं, पालना भी करते हैं। हम और आप भी घर परिवार में पालन पोषण करते हैं ना। 12 साल में अब महाकुंभ पड़ा था। 12 साल में ये जो महाकुंभ चल रहा है आया, तो कितने ही कुंभ में जाकर हमने देखा कितने ही भंडारे चल रहे हैं, लेकिन कोई 7 दिन के लिए, कोई महीने के लिए इतना ही तो भंडारा चलाता है। लेकिन भगवान परमात्मा के लिए तो हर दिन कुंभ है। हर दिन वो हर एक व्यक्ति को, जीव को, जंतु को, जानवरों को, सबके लिए उसने भंडारे खोल रखे हैं, सबको खिलाता है। उसके लिए प्रत्येक दिन महाकुंभ है भगवान के लिए। भगवान तीसरा कार्य क्या करते हैं? भगवान तीसरा कार्य करते हैं संहार। भगवान तीसरा कार्य संहार करते हैं। 3 कार्य भगवान करते हैं। कैसे हैं भगवान? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सन्यास महात्मा का वेश बना लेना नहीं है। जो सन्यासी होती हैं कि महात्मा का वेश बना लिया तो क्या वो सन्यासी हो गए? नहीं, सन्यास महात्मा का वेश बनाना सन्यास नहीं है। गीता में कहा है समस्त काम कर्मों को मन से निकाल देना सन्यास है। समस्त काम कर्मों को मन से निकाल देना सन्यास है। इसका मतलब क्या है? कार्य करते हुए, कार्य तो करना है, आप सोचो कार्य नहीं करना है, कार्य करते हुए मैं नहीं करता, कौन कर रहा है? आपके अंदर वो भगवान जो बैठा हुआ है वो कार्य कर रहा है, हाथों से, पैरों से, दिमाग से, कान से, मुंह से। आप खाना खाते हो, किसी के गले में कैंसर है, नहीं खा सकता ना, परमात्मा है अंदर, वो कैसे खाता है? सारे कार्य को भगवान कर रहा है।
सुखदेव जी पैदा होते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ सुखदेव जी का, उसी जनेऊ की तरह टांग लिया गले में। नाल, कोई जो बच्चे की नाल होती है, उसको अभी काटा नहीं, छेदन नहीं हुआ। सुखदेव जी ने उस जनेऊ को, नाल को ही लेकर अपने गले में डाल लिया, जैसे जनेऊ पहनते हैं, और चल पड़े। पिता ने देखा कि इतने दिनों बाद तो बेटा हुआ, वो भी बाबा बनकर जा रहा है। पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? यदि किसी के पुत्र होता है, क्या उद्देश्य होता है पुत्र प्राप्ति का? आदमी यही सोचता है ना कि भाई मेरा पुत्र होगा, मेरे घर को संभालेगा, हमारी देखा भाली करेगा, घर का मालिक बनेगा। यही उद्देश्य होता है ना पुत्र प्राप्ति का। जबकि पुत्र का मतलब क्या है? सुनिए, जो अपने पितरों को नरक से बचा ले, पिंडदान वगैरह करते हैं ना, पितरों को नरक से बचा ले, प्रयागराज तीर्थ में भागवत कथा करा दे, या अपने घर भी करा दे, कोई जरूरी नहीं है हम प्रयागराज में ही जाएं। प्रयागराज में जाते हैं तो और अच्छा, कितनी ही भागवत कथा होती है वहाँ पर, कि हमारे कुल में कोई पैदा हो, एक लोटा जल दे करके, पिंड दान कर करके श्रीमद् भागवत करा दे प्रयागराज में, बिहार में, तो इससे बड़ा आनंद पितरों के लिए कोई दूसरा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। यदि हमारी ये स्टोरियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और आगे भी सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हम डालते हैं, डेली डालते हैं, छोटी छोटी सी स्टोरियाँ नई नई जानकारियों के साथ।